हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिए। कर लिए। और रात के 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे तक सारे पीडीएफ अपडेट कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। जब भी ये वाला लास्ट वीडियो पड़ेगा, ये तो सेकंड लास्ट है, लास्ट वीडियो पढ़ते ही आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये एक नई सीरीज आ चुकी है। ये हमारा शेड्यूल है, आप चेक कर सकते हैं। 6 वीडियो आपको हमारे डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर मिलते हैं। ये है हमारे पास एक DI। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंट कॉलर्स एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स रिस्पेक्ट। टोटल नंबर ये दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है। देखो, इसके बारे में काम करते हैं पहले। भाई, पीओ वाले जो हैं और वो जो यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा सा ये क्लर्क लेवल है। बहुत सा ऐसा बच्चा होगा जो इस साल 2024 में पास हुआ होगा, उसका रिजल्ट आया होगा और वो पहली बार कोई एग्जाम देगा और वो SBI क्लर्क होगा। ऐसा ही होता है, SBI क्लर्क हमेशा फ्रेशर ही देता है। ये क्योंकि कराते ही लास्ट में है, इसलिए मोस्टली प्रोबेबली ऐसा ही हो पाता है। तो यहाँ फ्रेशर भी होंगे तो थोड़ा समझाएंगे, ज्यादा नहीं, बेसिक बिल्कुल नहीं करेंगे। SBI है, ऑब्वियस है, क्लर्क है तो क्या हुआ, SBI अपना लेवल नहीं गिराता, ठीक है। तो थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं, जैसे कि 300 है और 5 रेशियो, 5 में इन लोगों को आपको डिवाइड करना है। 300 की वैल्यू है और ये है मेल, ये है फीमेल। ये रेशियो दिया है मेल का और ये रेशियो दिया है फीमेल का। आप कैसे डिवाइड करोगे? ये है। अब आपको पता है कि टोटल ये है और आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? देखो भाई, रेशियो का टोटल पहले देखा करो। रेशियो का टोटल कितना है? 10 है। रेशियो का टोटल क्या है? 10। तो जो रियल टोटल होता है इसे बोला जाता है रियल वैल्यू। और ये क्या है? रेशियो। ये क्या है? रेशियो। जो रियल वैल्यू होती है उसे हमेशा टॉप पर रखो और जो रेशियो है उसे आपको रियल वैल्यू के नीचे रखना है। जो आपको निकालना है, मेंस निकालने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले में हमारी फीमेल भी मेल 5 ही है, तो वो बात की बात है। तो फिर 5 से हमने, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 या 15, यानी 150 हमारे मेल आ गए और 150 ही हमारी फीमेल आ गई, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगर 180 है और आपको 4:2 में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? पहले आप रेशियो का टोटल देखो। रेशियो का टोटल क्या है? 6। रेशियो का टोटल क्या है? 6। और ये क्या है? रियल टोटल। ये क्या है? रियल टोटल। रेशियो के टोटल को रियल टोटल के नीचे रखो, यानी रियल टोटल ऊपर, रेशियो वाला टोटल नीचे। और जो निकालना है, ये है मेल, ये है फीमेल। 4 निकालना है। 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, 120 आ गए हमारे मेल। अब जो हमें निकालना है वो हम दोबारा देखेंगे। टोटल के नीचे टोटल और जो निकालना है उसे इधर लग दो। 6 × 3 = 18, 3 दूनी 6। अब आप थोड़ा सेंस देखिए। ये 4 है, 4 का आधा कितना होता है? 2। ये 4 है, 4 का आधा कितना होता है? 2। 4 डिवाइडेड बाय आधा का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं बोलूं 6 का आधा कितना है तो कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 2 करके ही तो निकालोगे। तो 4 का आधा 2, 120 आपको आ गया, इसका आधा निकालो, इधर रख दो। ये भी एक तरीका है रेशियो निकालने का। ये 2 के केस में बहुत इजी है। अगर 11, कोई बोले 3 रेशियो है, A, B और C, और आपको यो 200 नंबर इन तीनों में बांटने हैं, कैसे बांटोगे?
तीनों में बांटने हैं। कैसे बांटोगे? रेशियो का पहले टोटल करो। रेशियो का टोटल कितना आया? 11 4 15 5 20। जो रियल टोटल है उसको ऊपर, रेशियो के टोटल को नीचे। जो निकालना है, पहले हमें 11 निकालना है। 11 निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 10, ये आ जाएगा 110। फिर आपको क्या निकालना है? 4 निकालना है। ये आ गया 10, 40 कर दो। फिर इस 4 को ही तो हटाना है, इस 4 को हटाओ, 5 लिखो, 50 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब जब टोटल आ जाए, इस रेशियो वाले टोटल को दोबारा जोड़ दो। 5 4 9, 90, 90 और 110, 200। ऐसे बांटा जाता है रेशियो। बस इसमें वही से करना है। ये डीआई पूरी तरीके से इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ बॉयज इन अ कॉलेज सी। ऐसे ही देखो, लड़की और लड़की, ठीक है, हिंदी तो कुछ नहीं है डीआई में, वैसे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, पजल में होता है। फाइंड द नंबर ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ बॉयज इन अ कॉलेज सी इफ टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड सी इज 700। देखो भाई, सी के हमें नहीं पता, ए के हमें पता है। ये बोल रहे हैं ए प्लस सी इक्वल टू 700 है। अब ए की वैल्यू 400 है, तो सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं? है भाई। सी इक्वल टू 700 माइनस 400, तो सी इक्वल टू 300। ऐसा करने मत लगना प्लीज, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा है। ऐसे करने मत लगना, बस बताया था। 700 दिया है। ए के बाद जब आप बैंक लेवल पे आओगे तो ऐसे करोगे, ए के पास और सी के पास। ए के पास 400 होंगे तो भाई 400 ऐसे घटाओ और 300 इसको दे दो। ठीक। अब भाई दोनों का अलग अलग रेट पूछा, किसका पूछ क्या है? सी में बॉयज पूछे हैं। सी में क्या पूछे? बॉयज। तो पर सी का, बस सी का टोटल आ गया। अब सी का रेशियो बताओ। 8 और 2। अब देखो, इस 300 को 8 और 2 में कैसे बांटोगे? टोटल है, टोटल टोटल रेशियो का टोटल कितना है? 10। और पूछा क्या है? बॉयज। बॉयज कौन से हैं? पहले वाले। 8 की वैल्यू वो निकाल दो। 8 3 24, 240। ठीक है। इसको बताओ। कॉलेज ए में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि कॉलेज ए में लड़कियों लड़कों के बीच का अनुपात ये है, देखो भाई, कॉलेज ए कहाँ है? ये रेशियो दे दिया इसने इस बार 6 बॉयज, 6:4। 400 की वैल्यू 6:4 में बांटनी है। ये क्या है? रियल। ये क्या है? रेशियो। इसको बांटो। जो टोटल होता है, रियल टोटल को टॉप पर रखो, रेशियो का टोटल नीचे रखो। जो पूछा है, क्या पूछा है? बॉयज का नंबर। बॉयज पहले वाले हैं, 6 की वैल्यू पूछ दी है। 6 चौक 24। भाई ठीक है, 600। 1 सेकेंड, कुछ गलत हो गया हमारे से। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज इन द रेशियो द गर्ल्स एंड बॉयज। ओहो, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो भाई, गर्ल्स पहले दे दी है इस बार, 6 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, है ना। ये रेशियो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया इन लोगों ने मतलब पहले देखो, गर्ल्स का रेशियो दे दिया है बॉयज से पहले जो दिया है। आई मीन जो 6 होगा यहाँ पर देखो, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ठीक है। तो आपको बस इसकी इंटू 4 से कर देनी है ना। बस इसके इंटू 4 से कर दो, 160। थोड़ा रेशियो इन्होंने अब वो कर दिया था, बदल दिया था। इफ इन अ कॉलेज ई द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200। भाई यहाँ पर इसने इस बार 200 दे दिया। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज अ 4:1। मतलब, अच्छा, इस बार इसने ये रेशियो भी चेंज कर दिया, 4:1 कर दिया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन डी एंड ई। क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है? In a college EE, the total number of students 200 and the ratio of the boys and the girls in college D। सॉरी, हाँ सॉरी। जो D है, D में जो रेशियो है वो ये दे दिया है। और जो E का जो
टोटल नंबर है वो ऐसे है। तो पूछा गया है फाइंड द बॉयज इन द कॉलेज डी। केवल हमें बॉयज पर फोकस करना है, हमें गर्ल्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। डी के बारे में देखो। टोटल ऊपर, टोटल का रेशियो नीचे, बॉयज पहले वाले हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 100, 400 आ गए डी की कैटेगरी में। डी में 400 लड़के हैं, इसमें निकालो टोटल ऊपर, रियल वाली वैल्यू ऊपर, और रेशियो का टोटल नीचे, बॉयज निकालने हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 तियां 75। तो ये टोटल कितना आ गया? 475। ठीक है। है ना? यदि कॉलेज एफ में छात्रों की कुल संख्या 1000 है, एफ है नहीं, कोई अलग दे दिया इसने। एफ में कॉलेज में जो टोटल है वो कितना है? 1000 है। और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:7 है। लड़के ही है ना पहले, हाँ। पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:7 है। तो टोटल को ऊपर लिख पूछा क्या गया है, तो कॉलेज बी में और एफ में अब गर्ल्स की तरफ फोकस, हमें लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, लड़कियां देखेंगे हम। यहाँ बॉयज है, ये है, ये गर्ल्स हैं। 7 की वैल्यू चाहिए हमें। देखो, तो रियल वैल्यू ऊपर, रेशियो का टोटल नीचे, और 7 चाहिए, 7 इधर। तो ये आ गया 700। किसकी कैटेगरी में आया है? एफ में तो 700 लड़कियां थी। अब हमें किसमें निकालनी है? बी में। बी में इसमें निकालो टोटल, रियल टोटल ऊपर, रेशियो का टोटल नीचे, और क्या निकालना है? 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 पंजे 125। 5 2 8, 825 आंसर। इसको बताओ। रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज डी इज 4:1। डी में भाई 4:1 दे दिया इस बार। कॉलेज बी एंड डी मर्ज इन वन कॉलेज। बी और डी इन दोनों को एक कॉलेज में मिला दिया, कोई बात नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स आफ्टर मर्ज ऑफ द, कोई बात नहीं। देखो भाई, कॉलेज पहले अलग अलग लड़कियों को निकाल लेंगे, अलग अलग लड़कों को निकाल लेंगे, दोनों के लड़के जोड़ देंगे, दोनों की लड़कियां जोड़ देंगे, और रेशियो निकाल देंगे। ठीक। पहले पूरा इसमें काम करना पड़ेगा। 200 है, 200 में से इन दोनों में बांटोगे तो कैसे बटेगा? 200 डिवाइडेड बाय 8, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लड़के आ जाएंगे। 200 डिवाइडेड बाय 8, 5 से मल्टीप्लाई करोगे लड़की आ जाएंगी। यहाँ आ जाएगा 25, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25। 25 तियां 75 लड़के आ गए, 125 लड़कियां आ गई। किसके केस में? बी के केस में। अब डी पर आ जाओ। डी पर टोटल दे दिया है कितना? डी का टोटल दे दिया है 500। 500। अब लड़के कैसे निकालोगे? टोटल, रियल टोटल ऊपर, रियल टोटल ऊपर, रेशियो का टोटल कितना है? 5। और अगर लड़के निकालने हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। रियल टोटल ऊपर, रेशियो का टोटल नीचे, जो निकालना है 1 निकालना है। 1 से कोई मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता है, जो आएगा वो 1 ही होगा, है ना? तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 400, और यहाँ आ गया 100। यहाँ आ गया पिछह अब इन बॉयज ये वाले हैं, ये वाले दोनों बॉयज हैं, और ये वाले दोनों गर्ल्स हैं, जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 475। इसको और इसको जोड़ दो, बॉयज आ जाएंगे। इसको और इसको जोड़ दो, लड़कियां आ जाएंगी। 225। 25 अट्ठे 25 निमा। आंसर तो ये है। फिर इसको देखो, 25 से कम 25, बचेगा कितना? 15, 15 5 20 22। ये आ जाएगा फिर से 225, 25 निमा। ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जैसा मन हो आप वैसे मल्टीप्लाई करो। भैया मैं तो 5 से करूंगा। 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 छम 25, 5 चौक 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 नीम 45। जैसा मन हो वैसे करो। ठीक है। पहले अब सब्सक्राइब करो, लाइक तो करा करो, कमेंट करना बहुत जरूरी है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हाँ, चलिए, ये क्या कह रही है? लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ की है ये। लाइन ग्राफ, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, दोनों एक ही है। कैसे करोगे? हम्म? देखो भाई, ये जो डॉट है, डॉट वाला मैकडी है, और जो
रेक्टेंगल है वो केएफसी है बस। और ये बहुत इजी भी कर दिया इसने, डॉट के ऊपर ही नंबर्स लिख दिए हैं। ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है फास्ट फूड जॉइंट्स के लिए, बस। ठीक है, ये नंबर इज हंड्रेड्स, हमें कोई लेना देना है हंड्रेड्स का, हंड्रेड्स। इसकी को सीख लो, मगर ये मेंस में काम आती है बहुत ज्यादा। अगर हंड्रेड बोला है ना इस चीज में, देखो अगर यहाँ बोला है कि जो ग्राहकों की संख्या है वो सैकड़ों में है, तो मतलब यहाँ 140 नहीं है। 140 तो लिखोगे लिखोगे, दो जीरो भी लगाने हैं। 14,000 है। यहाँ 200 नहीं है, 20,000 है। ये बोल रहा है हंड्रेड में है, ये नंबर हंड्रेड में है। कभी कभी इधर टेंस लिखा होता है, इधर हंड्रेड की जगह क्या लिखा होता है, टेंस। यहाँ पे लिखा होगा दहाई दशक, पता नहीं क्या लिखा होता है हिंदी में, बट लिखा होता है। और तो आपको फिर यहाँ क्या करना होगा, एक जीरो और बढ़ाना होता है। इस बार हंड्रेड बोला है तो दो जीरो बढ़ाओ, सब में दो जीरो बढ़ेंगे। मगर हमें जीरो से लेना देना क्या है। अगर यूज होगा तब करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, चलिए अभी भूल जाते हैं। मगर है ये हंड्रेड में ही, सबके आगे जीरो लगा है। बल्कि हम तो जीरो हटा दें तो ज्यादा बेहतर है, सब में जीरो हटा दो, सब में जीरो है। सबसे जीरो और हटा दो एक बार, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ अ कस्टमर इन केएफसी इन अप्रैल। अप्रैल में केएफसी कौन सा होता है, कौन सा है, 280। 280। व्हाट परसेंटेज मोर देन इन द मैकडोनल्ड इन मार्च। मार्च में मैकडोनल्ड कितना है, ये है 250। अब इसको मोर देन और लेस देन, देखो भाई इधर दो तरीके के बात आती है। कभी कभी इधर मोर देन लिखा होगा, कभी लेस देन लिखा होगा, और कभी कुछ नहीं लिखा होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आप डायरेक्ट इधर हंड्रेड लिखो, और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। मगर यहाँ मोर देन और लेस देन लिखा होगा तो आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला, या नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। मोर देन लेस देन है तो इसमें से माइनस करो। पहले तो ये देखो ज्यादा है या कम, ज्यादा है तो अधिक वाला ही आंसर होगा, ये कम वाला तो होगा नहीं। क्योंकि ये बोला गया है जो केएफसी है वो मैकडोनल्ड से ज्यादा है या कम है, बताओ। केएफसी जो हमारा है, केएफसी कहाँ है, नहीं सॉरी, द नंबर ऑफ अ कस्टमर इन केएफसी इन द व्हाट परसेंटेज मोर देन द मैकडोनल्ड। हाँ सही तो बोला है मैंने, ठीक है। मैकडोनल्ड की जो मैकडोनल्ड के रिस्पेक्ट में हमारा जो केएफसी है वो ज्यादा है या कम है, बताओ। ये हमारा क्या है, ये मैकडी की तो वैल्यू है, और ये मैकडोनल्ड की वैल्यू है, सॉरी, ये मैकडोनल्ड की वैल्यू है। तो केएफसी मैकडोनल्ड से ज्यादा है या कम है, कम है। कितना कम है, 30 कम है। 30, 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12 आएगा। 12% मोर, ठीक है। 12% मोर ही तो है हमारा जो केएफसी है, वो ज्यादा ही तो है 250 से, है ना भाई। केएफसी हमारा ज्यादा ही तो है 250 से। चलो हटाओ, इधर देखो, जनवरी और फरवरी को मिलाकर मैकडोनल्ड। जनवरी मैकडोनल्ड कौन सा है, डॉट वाला है, 320, 320 और 300 यानी 620, समान महीनों में मिलाकर केएफसी, समान यानी इन दोनों को 360 अनुपात बताना है। दो तीन छह, दो एकम दो, दो एकम दो, दो अट्ठे 16 है कहीं, हाँ ये है 3118, ठीक है। फरवरी और मार्च में केएफसी में ग्राहकों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अ कस्टमर।
इन केएफसी इन फरवरी एंड मार्च, बताइए भाई। फेब और मार्च में केएफसी कहाँ है? केएफसी रेक्टेंगल है। फरवरी और मार्च ये दोनों, 380 डिवाइडेड बाय, अब देखो टू करना पड़ेगा। जब आपसे एवरेज पूछा है, दो दो नंबर्स का एवरेज पूछा है, तो डिवाइडेड बाय टू कर दोगे। टोटल टोटल और द नंबर, टोटल नंबर ऑफ अ क्वांटिटी, द नंबर ऑफ अ क्वांटिटी, है ना? यही तो है। चलो हटाओ, 19 आ गया, 190। डबल जीरो अपने आप देखो ऐड करता जा रहा है, क्योंकि डबल जीरो का यहाँ पे कोई सीन दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमने भी ऐड नहीं करा। चलिए, ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ कस्टमर इन मैकडोनल्ड, टोटल नंबर ऑफ अ एंड द केएफसी टुगेदर इन मई एंड मार्च? इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ कस्टमर निकालने हैं। पहले ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये कितने हैं? 460। और एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये कितना है? 450, है ना? मई एंड मार्च, हाँ, 100, 10,000। 1 सेकेंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ कस्टमर, ओहो सॉरी, है मैंने गलत तरीके से कर दिया। टोटल नंबर ऑफ अ कस्टमर ऐसे थोड़ी निकालोगे, टोटल तो ऐसे निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ अ कस्टमर मई के क्या होंगे? जो केएफसी और मैकडोनल्ड दोनों के कस्टमर होंगे वही तो टोटल होगा। तो अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं हम? यहाँ आएगा क्या? 11, 410, और यहाँ क्या है? 300, 3 2 5, 500। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 90। चलिए, जून 2020 में महीने में दोनों फास्ट फूड ज्वाइन को मिलाकर ग्राहकों की कुल संख्या पिछले महीने में 40% कम हो गई। जून में दोनों फास्ट फूड ज्वाइन करने के क्या कहती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। जून 2020 में महीने में दो, इन अ मंथ ऑफ जून 2020 द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन बोथ फास्ट फूड जॉइन टुगेदर इज रिड्यूस 40%। पहले तो मई के बाद जून आता है, और उसके पहले वाला जो होगा वो मई होगा। किसी भी चीज में अगर कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में आप डिसाइड करोगे? उसके पहले वाले ईयर के बाद। अगर बोला जाए 2025 में आबादी इतनी बढ़ गई, तो 2024 के रिस्पेक्ट में आप 25 की गणना करोगे ना, है ना? किसी लास्ट मंथ के या लास्ट ईयर के ही रिस्पेक्ट में ही आप आगे की गणना करोगे। अब ऐसा तो है नहीं और कोई उठा लोगे, तो आप इसके रिस्पेक्ट में काम करोगे। ये कितना है? 500। 500 के रिस्पेक्ट में जून में क्या होगा? 40% क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। 40% क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो क्या, बस इसका 40% लगा दो। 1 सेकेंड, ये 40% कम हो गई है बोल रहा है ना? तो 40% को आप क्या लिख सकते हो? 2 और 5, यानी 3, यानी 5 से 3 हो गई है। 5 से 3 हो गई है। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 की वैल्यू निकाल दो, 300 हो गई है। एक खतरनाक हो गया थोड़ा। तो कुछ नहीं है, इसका बस 40% निकाल दो आप। इसका 40% निकालो और इससे माइनस कर दो। 40% निकालो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20, 200 आ गया। 200 इसमें से माइनस कर दो, यानी 300, है ना? इसके रिस्पेक्ट में 40% कम हो गई है बोला गया है, तो बस 300 हो गई है। ये भी एक तरीका है। 5 थी तो 3 हो गई है। वही करा है हमने भी, वही करा है, बट आपको ये ज्यादा समझ आया होगा। 500 थी, 500 का 40% निकाल लो। 2 जीरो से 0, 5 चौक 20, वैसे ऐसे निकालना मैंने आप लोग को बिल्कुल नहीं सिखाया है। 500 है, इसका 10% होता है, डॉट हटाओ, ये आ गया 10%। और इसका 40%, 5 चौक 20, 200। 200 माइनस करा तो आ गया 300। 300 आ गया, 300 आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लेट हो जा रहे हैं, क्या ही पता है क्यों हो जा रहे हैं। चलो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।
पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।